हवा महल। दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनिए ब्रिजलाल की लिखी झलकी सप्लायर। निर्देशक हैं सुशील बैनर्जी। हिम्मत सिंह सप्लायर यहाँ हर तरह के काम के लिए सस्ते दामों पर लेबर किराए पर मिलती है। वाह, अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे सभी किस्म की लेबर यहाँ हमेशा उपलब्ध है। वाह, क्या साइन बोर्ड बनवाया है साहब ने। अब तो ऐसा झाड़ पोंछ कर खूब चमका देता हूँ मैं। बाहर बोर्ड ही चमकाता रहेगा या कुछ और भी काम करेगा? जी आया साहब जी। जल्दी से अंदर आ गया जी। जी साहब, जलसे से 5 आदमी वापस आ गए। साहब वो जलसा तो अभी 2 दिन और चलेगा। अच्छा। हाँ तो अभी साहब 10 आदमियों की डिमांड और आई है। अच्छा। लेकिन साहब उन्हें 10 के 10 पीस पढ़े लिखे चाहिए। अच्छा, मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए 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 आइए। हिम्मत सिंह जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, तशरीफ रखिए। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, वो मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। ओए तो उसके लिए कुछ किराए पर रोने के लिए आदमी लेने आया हूँ। बहुत अफसोस हुआ। खैर, ये तो किसी के हाथ की बात नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको कितने आदमी चाहिए? जी, आप हमें 40-50 आदमी भेज दो। 40-50 आदमी? जी। इतने आदमियों का क्या करना है? अजी, कुछ रोने धोने के लिए और कुछ क्रिया पर साथ जाने के लिए। भाई, रोने धोने के लिए तो लेडीज की जरूरत होती है। ओह, ठीक कहा आपने। तो ऐसा करो, 20 औरतें और 30 आदमी भिजवा दीजिए। अच्छा, तो अब ये बताइए कि आपको किस स्टाइल के रोने वाले चाहिए? स्टाइल? जी। मतलब नहीं समझा। जी देखिए, मेरा मतलब है, रोने तो कई प्रकार के होते हैं। मेरे ख्याल से रोना तो रोना ही होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसी चीज के तो हम पैसे लेते हैं साहब। प्यारे, जी साहब। इन्हें कुछ रोने के तरीके दिखाओ। दिखाओ बेटा। जी जी जी। जी, ये वो रोना है जब लड़की विदा होती है। शादी के बाद ससुराल जाते समय इसमें लड़की धौड़े मारकर रोती है। हाँ। प्यारे, अगला स्टाइल। जी। जी, ये वो रोना है जिसमें आवाज नहीं होती लेकिन ताकत पूरी लगती है, पूरी। समझे आप ना? हाँ जी। प्यारे जी। नेक्स्ट स्टाइल। जी। बहन, ये स्वेटर तो बहुत अच्छा है। कौन सा डिजाइन डाला? देख देख बहन, कल मुझे ये डिजाइन मुझे कल घर पहुंचा देना याद से है। मैं ले जाऊंगी तेरे से। है ये वो रोना है जिसमें बीच बीच में रुक रुक कर सवालों का जवाब भी देना पड़ता है। अक्सर आप जैसे केस के अंदर ज्यादातर इसी प्रकार का रोना चलता है। ये एक और रोना देखिए प्यारे। दिखाओ। अब जनाब, ये वो रोना है जिसमें ना तो रोने की आवाज होती है और ना ही आंसू आते हैं। ऐसा रोना ज्यादातर अरिस्टोक्रेट फैमिली में ही चलता है, लेकिन ऑर्डर मिलने पर हमें इन्हें कहीं कहीं भी भेज सकते हैं। इस रोने की खासियत ये है कि इसमें एनर्जी वेस्ट नहीं होती और सामने वाले को अपने आप समझना पड़ता है कि आदमी रो रहा है। मगर इसके रेट बड़े हाई हैं साहब। इस तरह के और भी अलग अलग तरीके हैं। हमें तो दहाड़े मार मार कर रोने वाले चाहिए और 2-3 रेस्टोकेट वाले भी भिजवा दीजिए। ठीक है। कितनी देर तक रुलाएंगे आप? यही कोई 1 घंटे तक। 1 घंटा? जी। आप उन्हें खड़ा करवा के रुलवाएंगे या बैठा कर रुलवाएंगे? बैठकर ही रोएंगे। अच्छा। बीच बीच में उनको नींबू पानी या चाय वाय कुछ देंगे आप? आप तो कमाल की बातें करते हैं। क्यों? हम क्या किसी शादी में ले जा रहे हैं? अब वो देखिए ना, बात ये है कि इसलिए कह रहा था मैं कि गला सूख जाएगा ना तो फिर प्रॉपर रोया नहीं जाएगा। हमें तो कुछ देखिए लेना देना नहीं है।
देखना तो ये सब आपको ही है। ठीक है ठीक है ठीक है, बीच में एक आध चाय का इंतजाम भी हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि साथ चलने वाले आदमियों में आपको कंधा देने वाले आदमी चाहिए कि सिर्फ पीछे पीछे साथ चलने वाले? नहीं नहीं नहीं, कंधा देने वाले तो घर के ही लोग होंगे। अच्छा, सिर्फ पीछे पीछे चलने वाले चाहिए। हाँ हाँ, कुछ ऐसे आदमी भेज दूं जो कार में बैठकर जाएं। देखिए इससे और तो कुछ नहीं है, बस आपका स्टैंडर्ड ऊंचा उठ जाएगा। आपके घर के आसपास दोस्त और रिश्तेदारों में आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, 2 कार वाले भेज दीजिए। ठीक है, अब आप एडवांस के तौर पर 1000 रुपया जमा करा दीजिए, बाकी बिल मैं आपको घर भिजवा दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, घर की बात है। 1 2 3 ये लीजिए। 3-4 घंटे के अंदर भिजवा जरूर दीजिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ। राम राम। राम 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 राम। हाँ भाई प्यारे, अब जरा हिसाब लगाओ कि किस रेट पर कौन कौन ठीक रहेगा। जी साहब, अभी हिसाब किताब लगाकर बताता हूँ साहब, अभी आया जी। हिम्मत सिंह सप्लायर स्पीकिंग। अच्छा, सेठ खूबचंद जी बोल रहे हैं? नमस्कार। क्या आपके लड़के की शादी है? बहुत खूब मुबारक हो। अच्छा, बारात में जाने के लिए आदमी? हाँ सेठ जी, आदमी तो मिल जाएंगे, लेकिन आप ऑफिस में आकर बात करते तो ज्यादा अच्छी बात होती। यहाँ पर मैं आपको कुछ एक पीसों से भी मिलवा देता और रेट की बात भी तय हो जाती। जी हाँ। ठीक है, आइए ऑफिस में आइए। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए सेठ जी, आइए। राम प्यारे। जी साहब। सेठ जी के लिए जूस लेकर आओ। अभी आया साहब। ना क्यों तकलीफ करो सो। अरे ये तो हमारा फर्ज है। हाँ तो सेठ साहब, ये बताइए कि आपको कैसे कैसे पीस चाहिए? कैसे से थारा मतलब कि हर आदमी का अलग अलग रेट से? ऑब्वियसली, आपको तो मिक्सचर ही चाहिए ना। ये मिक्सचर है? मेरा मतलब है हर तरह की वैरायटी, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सभी किस्म के हो। ठीक समझो सो, बिल्कुल ठीक समझो सो। आप तजर्बेकार आदमी सो ना। धंधा करते करते तजर्बा तो हो ही जाता है सेठ जी। मेरे ख्याल में 25 या 30 आदमी औरतें काफी होंगी। है हाँ, इतने तो समझ ही लो। अच्छा, अब ये बताइए कि नॉन वेज चाहिए या वेज चाहिए, फैशनेबल चाहिए या सादे चाहिए? कि इनके रेट में भी फर्क से? कमाल करते हैं सेठ जी, फर्क तो होगा ही। एक जगह हमसे डांसर मांगे थे, हमने भंगड़ा करने वाले भेज दिए। अच्छा? चाहिए थे उनको डिस्को डांस का, सारे के सारे पीस वापस आ गए साहब। अब सेठ जी, डिटेल शुड बी क्लियर। अच्छा, एक बात बताओ, ये के कहे से मांसाहारी, शाकाहारी, इनके रेट में कितने का फर्क से? देखिए सेठ जी, 50% का फर्क तो है ही। 50 का? वो कैसे भाई? देखिए सेठ जी, नॉन वेज खाने से ज्यादा लोगों का पेट खराब हो जाता है, क्योंकि बारात में खाने का आइडिया तो होता नहीं है, इसलिए प्रति पीस हमें मेडिकल चार्ज लेना पड़ता है। अच्छा, तो ये थारे औरतों का भी अलग अलग हिसाब होगा? जी हाँ, वो तो है ही। यदि आप उनसे डांस कराएंगे तो डांस चार्जेस अलग देने होंगे सेठ साहब। आप ये बताइए कि आपको कितने पीस और कैसे कैसे चाहिए? देखो भाई, हमें 25-30 पीस मिक्सचर भेज दीजिए। अच्छा। और आज शाम के 4 बजे तक। और देखियो, ध्यान रखियो बारात का मामला से देरी ना हो जाए। फिक्र न करो सेठ जी। प्यारेलाल, बिल बनाओ, बिल है। वैसे सेठ जी 2000 रुपए तो हो ही जाएंगे। आप कुछ रुपए एडवांस के तौर पर जमा करा दीजिए और अपना पता लिखवा दीजिए। अच्छा भाई, लो भाई, ये मेरे को 1000 रुपया तो अभी ले लो जी। और देखो, ये हमारा पता से जी ठीक है। अच्छा, ठीक टाइम पे सब पहुंच जाएगा ना? जी हाँ, आप चिंता न करें सेठ जी, चिंता न करें।
अच्छा मैं चल लूं? चलो राम राम। राम 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 सेठ जी, राम राम। प्यारे जी साहब। अब जरा सोच लो, एक नहीं दो ऑर्डर। 75 के करीब आदमी तो होंगे ही। कोई बात नहीं साहब। और सुन लो प्यारे, अगर आदमी जरा भी 19 हुए तो मैं तुम्हें खड़े खड़े निकाल दूंगा, समझे? और देखो, अगर आदमी पूरे ना हो तो अपनी पत्नी को भी डेथ वाली पार्टी में भिजवा देना। जी ठीक है जी। और मेरे घर पर भी खबर भिजवा देना कि उन्हें डेथ में जाना है, तैयार हो जाए, समझे? जी ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ जी। हाँ, अच्छा अरे सारा प्रबंध हो जाना चाहिए। हाँ जी, हो जाएगा जी, हो जाएगा। अजी सुनती हो? आगे? हाँ सुनो। हाँ? जरा जल्दी तैयार हो जाओ, शाम को एक मौत में जाना है। हाय राम, मौत? किसकी मौत हो गई? अरे घबरा क्यों रही हो भाई? हमारे ऑफिस में एक पार्टी आई थी, अरे उसके पिता की मृत्यु हो गई है, वहाँ जाना है, पैसे भी मिलेंगे। अच्छा, पैसे भी मिलेंगे? हाँ। तो फिर मैं अपनी भाभी और बहन को भी बुला लेती हूँ। वाह, अरे वाह, क्या आइडिया है। अरे भाई जरूर बुला लो, जरूर बुला लो। सुनो, मैं भी चलता हूँ, मुझे साहब के घर जाना है, तुम तैयार रहना, ठीक है? अच्छा। मैं शाम को आके मिलता हूँ। बीबी जी राम राम। राम राम आओ प्यारे। तो कैसे आए? जी बीबी जी, शाम को एक मौत में जाना है, उसके लिए बिट्टू को लेकर तैयार हो जाइए, साहब ने कहलवा कर भेजा है। क्या कहा? मौत? किसकी मौत? बीबी जी ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल एक पार्टी की बुकिंग आई है। अच्छा अच्छा, पार्टी की बुकिंग। मैं तो घबरा ही गई थी। अच्छा जी मैं चलता हूँ, कुछ और लोगों को भी खबर देनी है। अच्छा राम राम। अच्छा प्यारे, राम राम। सारा प्रबंध हो गया भैया? हो गया जी। अब वो बस का इंतजाम भी हो गया? जी हाँ। अच्छा, और सब आदमी और औरतों का भी? जी वो भी हो गया जी, वो भी हो गया। अरे अब इन सबका टर्नआउट चेक करके इन सबको सारी बात समझा दो। समझ गया? मैं अभी समझा देता हूँ जी, अभी समझा देता हूँ। समझा। चलो भाई, तुम लोग इधर जाओ, मौत में जाना तुम लोग इधर। भाई शादी में जाना भाई, तुम जाओ भाई। हाँ इस बात ठीक है। तुम नहीं खड़े रहोगे भाई, तुम मौत में जाना भाई, इधर आगे सब समझना, ठीक है? कोई गड़बड़ी नहीं, इधर हो जाओ। हाँ भाई तुम इधर। प्यारे अब सबको बसों में बैठाओ। अभी ध्यान रखना, शादी वाले एक बस में होने चाहिए और मौत वाले दूसरी बस में। मैं अभी करवा देता हूँ, घबराइए नहीं, मैं अभी करवा देता हूँ। ठीक है करवाओ बेटा, करवाओ। चलो चलो तुम इधर वाली बस में चलो, चलो चलो भाई, तुम्हें शादी में जाना ना भाई, तुम्हें मौत वाली में, भाई तुम्हें शादी में चलो। बैठाओ ना इनको, जल्दी से बैठाओ। अच्छा साहब अभी बैठा देता हूँ। अब ऐसा करो, इनको बैठा कर फटाफट दिए हुए पते पर बसों को रवाना करो। मैं अभी भिजवा देता हूँ जी, ये क्या बात है? चलो भाई चलो चलो, तुम्हें अरे तुम्हें वहाँ शादी वाले में जाना भाई, तुम्हें मौत पर दिए हुए। अरे ड्राइवर साहब अपने पता तो फटाफट, तुम भी ये लोग बता, चलो चलो बसें निकालो, टाइम नहीं है, जल्दी चलो। हाँ भाई यही पता है, आ जाओ यहीं आ जाओ। सेठ जी ये बताओ हमें कहाँ बैठ के रोना है? रोना? अरे रोना कैसा भाई, ये तो शादी से यहाँ शादी। देखिए जी आपका पता यही है ना? आए? पता तो यही शायद, पर यहाँ मौत नहीं हुई, शादी से शादी। हाँ हमें कुछ नहीं पता, हमें तो यहाँ रोने के लिए भेजा गया। हाँ भाई शुरू करो। अरे चुप रहो, अरे चुप रहो भाई, चुप रहो। तुम्हारी शादी में गड़बड़ी करो शो। अरे हिम्मत सिंह, खारा बेड़ा कर रखो, तने नहीं छोड़ूंगा। तने शादी का बेड़ा कर किया ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। भाई तो सुनिए सही, अरे ये क्या हो रहा है? ये अब आप सब कौन है? अरे कहाँ चले आ रहे हैं आप लोग? जी ये प्रकाश जी का घर यही है। जी हाँ। अब बोलिए, शादी के लिए आदमी आए हैं, कहाँ जाएगी बारात? अरे लेकिन यहाँ तो मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है, हमने तो कुछ आदमी रोने के लिए मंगवाए थे। हमें कुछ नहीं पता, ये कार्ड देखिए, ये आपका पता है? जी पता तो यही है। हाँ भाई यही पता है, शुरू हो जाओ। अरे 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 क्या कर रहे हो आप लोग? मैं कहता हूँ ये नाचना गाना बंद कर दो। अरे हिम्मत सिंह, कि तूने मेरी नाक कटवा के रख दी। अरे मेरे पिताजी की मृत्यु पर भंगड़ा करवाया जा रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हवा महल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ब्रजलाल की लिखी झलकी
सप्लायर। निर्देशक थे सुशील बनर्जी। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति।